नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे दशमलव भेद, जो नवोदय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दशमलव भेद देखिए, इस दशमलव भिन्न में कैसे कैसे नवोदय के अंदर क्वेश्चन आते हैं और सभी अपन सभी टाइप के पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने 1.21 प्लस 1.1। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस फर्स्ट जो लिखा हुआ है उसको लिख देना, ये 1.2। अब दशमलव के सीध में दशमलव लिखना है। दशमलव से पहले कितना 1, दशमलव के बाद में कितने 2 वाले 1। अब प्लस है तो जोड़ कर देना, 1 और 1 2, 2 ने 3, दशमलव के सीध में दशमलव और 1 और 1 2। तो आंसर क्या आया 2.3। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने देखा 0.2 प्लस 0.003 प्लस 1.1। अब इसको करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला लिखा उसको लिखना है, तो 0.2, दशमलव के सीध में दशमलव, दशमलव से पहले 0 तो 0, दशमलव के बाद में 2 जीरा, ये 2 जीरा और 3 है तो 3। फिर ये दशमलव के सीध में दशमलव, दशमलव से पहले 1 है, दशमलव के बाद में फिर 1 और खाली जगह वहाँ क्या भर देना 0, प्लस है तो प्लस। तो 3 के 3, 0 का 0, 2 ने 1 3, दशमलव के सीध में दशमलव और 1 का 1। तो आंसर क्या आया 1.303। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, मैंने देखा 5.21 प्लस 521.1 प्लस 6.2। अब देखिए सबसे पहले वाला, तो पहले क्या लिखा 5.21। अब दशमलव के सीध में दशमलव, दशमलव के सीध में दशमलव से पहले कितना 1, 1 से पहले 2, 2 से पहले 5 और दशमलव के बाद में क्या 1, खाली जगह वहाँ क्या भर देंगे 0, ये लिख दिया। अब करेंगे ये दशमलव के सीध में दशमलव, दशमलव से पहले 6, दशमलव के बाद में है 2 और खाली जगह वहाँ क्या भर देंगे 0 और प्लस है तो प्लस। 1 का 1, 2 ने 1 3, 3 ने 2 5, दशमलव के सीध में दशमलव, 5 ने 1 6, 12 का 2 आंसर 1, 2 ने 1 3 और 5 का 5। तो आंसर क्या आया 532.51। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये तो होते हैं इस तरह की जोड़ दशमलव। अब अपन करेंगे दशमलव वाले मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। गुणा कैसे करते हैं ध्यान है। जैसे मैंने लिखा 0.2 गुणा 0.003, ये गुणा। तो सबसे पहले दशमलव के बाद में यहाँ कितने अंक है 1, यहाँ दशमलव के बाद में 1 2 3, तो 3 और 1 टोटल कितने हो गए 4। अब 2 का गुणा करो 3 से, 2 तिया 7, दशमलव के बाद में अंक टोटल कितने थे 4। अपने पास आया है 1 अंक, 2 3 4 दशमलव 0, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 500 मैंने लिखा 0.003 मल्टीप्लाई 0.002 गुणा 2 लिखिए। अब इसमें देखिए दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक ये और 1 2 3 3 अंक ये, यहाँ दशमलव नहीं है, तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 7, दशमलव के बाद में 7। 3 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 2 से, 6 दूनी 12। अपना अंक कितना है 2, लगाने कितने दशमलव के बाद में टोटल 6, तो 2 तो हो गए 3 4 5, ये 6 दशमलव 0। तो ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन 5 गुणा 0.5 गुणा 0.002, इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव कितने के अंक के बाद में दशमलव के बाद में 1, यहाँ दशमलव के बाद में 1 2 3, तो ये 3 टोटल मिला के कितने 3 और 4। अब गुणा कर दो, 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा 2 से 25 दूनी 50, ये आए अंक कितने से 4 आए, कितने 2 3 ये 4 दशमलव 0, आंसर हो गई। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 दशमलव गुणा 0.002, ये कर दिया और गुणा के एक और मैं कर देता हूँ 0.002। अब इस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ नहीं है दशमलव, यहाँ है दशमलव के बाद में कितना 1 2 3 3 ही, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 3 ही है, 3 और 3 टोटल कितने हो गए 7। अब गुणा कर दो, 2 का गुणा 2 से 4,
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। दशमलव के बाद में कितने अंक थे टोटल 6। अपने पास कितने अंक आए 2, 3, 4, 5, ये 6, ये दशमलव लग जाएगा आगे 0। तो इसका आंसर ये हो। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां, 0.006 गुणा 0.003 गुणा 0.002। दशमलव के बाद टोटल अंक 3 ये और 3 ये और 3 ये, टोटल हो गए कितने 3, 3 3 9। अब गुणा कर दो, 7 दूनी 7 या कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 37। टोटल अंक कितने आए 2, लगाने कितने 9, 2 हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, आगे दशमलव आगे कर दो 0। तो इसके ये आंसर हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन अगर भाग वाले भी कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा 2.5 भाग 0.05, ये तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बिना दशमलव लिखेंगे, तो ये बिना दशमलव लिखेंगे 25/5। अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ कितने अंक थे, दशमलव के बाद में 1 अंक था, तो ऊपर जब वो ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में, तो दशमलव के बाद में 1 था, तो 1 बट्टे में मतलब 10। यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक 1, 2, तो ऊपर 2 मतलब 100 से होगा। 0 से ये 0 कट गया, 5 का गुणा भाग जाएगा 25 में 5 बार, 5 का गुणा 10 से आंसर आएगा 50। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी